नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठंड के कारण जबलपुर प्रशासन ने स्कूल टाइम में किया बदलाव। ठंड का प्रकोप एक बार फिर बढ़ गया है। ठंड में सबसे ज्यादा अगर परेशानी होती है तो वो स्कूली बच्चों को, जिसे लेकर जबलपुर कलेक्टर ने छोटे बच्चों को ठंड से परेशान होता देख प्री प्राइमरी और प्राथमिक कक्षाओं के समय में बदलाव के निर्देश जारी कर दिए। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आदेश के सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिए हैं। दरअसल जबलपुर में कुछ दिनों से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, पारा 8 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसको देखते हुए उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं। इंदौर से लॉन्च हुई डाकघर की नई योजना, मात्र 355 रुपए में होगा 5 लाख का बीमा। महंगे प्रीमियम पर बीमा कराने में असमर्थ लोगों के लिए भारतीय डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस से अनुबंध कर हेल्थ प्लस और हेल्थ एक्सप्रेस प्लान एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की। सिर्फ 355 रुपए के प्रीमियम पर 5 लाख का एक्सीडेंट कवरेज दिया जाएगा। आज महंगाई के इस दौरे में पोस्ट ऑफिस बेहद आसान बीमा पॉलिसी लोगों के लिए लेकर आए हैं और इन बीमा पॉलिसी के जरिए आप अपनों और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण संकट पर इंदौर और मांडव में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंशनल कॉन्फ्रेंस 23 से 24 दिसंबर तक। जोशीमठ जैसी कई पर्यावरण संकटों के इस दौर में अब हमें पर्यावरण के साथ खुद के मानसिक एवं शारीरिक दुष्प्रभाव पर भी सोचने की जरूरत है। एक पर्यावरण संकट किस तरह से हमारे जीवन में अहम बदलाव ला सकता है, इसी मुद्दे पर मालवांचल यूनिवर्सिटी इंडेक्स समूह संस्थान द्वारा 23 और 24 दिसंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें इनविपिक्सॉन पर्यावरण संकट, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव और समाधान विषय पर देश भर के विशेषज्ञ अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री ने भुगतान के प्रस्ताव पर किए हस्ताक्षर। 1 क्लिक के जरिए मजदूरों के खाते में पहुंचेगा पैसा। हुकुमचंद मिल के 5,895 मजदूर और उनके स्वजन का 32 वर्षों का इंतजार खत्म होने का समय आ गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मजदूरों के भुगतान के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। बहुत जल्द कार्यक्रम आयोजित कर मिल के मजदूरों का भुगतान 1 क्लिक पर उनके खाते में पहुंच जाएगा। शासन आज बुधवार को हुकुमचंद मिल मामले में हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में इनकी जानकारी कोर्ट को दे देगा। हाउसिंग बोर्ड मिल के देनदारों का 425 करोड़ 89 लाख रुपए पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भोपाल शाखा में जमा करा चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी में इस बड़े प्लान पर कर रही है कांग्रेस काम। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी आलाकमान से प्राप्त निर्देशों और रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। संकेतों से साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को पूरी तरह बैकफुट पर लाने का प्लान बना चुकी है। प्रदेश कांग्रेस ने जनता के बीच जाकर भाजपा सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का फैसला किया है। कांग्रेस 15 जनवरी से सूबे में एक जन आंदोलन पर काम कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पार्टी आम लोगों से 7-15 जनवरी से वादा निभाओ सरकार आंदोलन शुरू करेगी। मोहन यादव ने दिए निर्देश, प्रदेश में बनेंगे मीट मार्केट। सीएम मोहन यादव ने आज नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक ली। सीएम ने इस दौरान शहर में नया मीट मार्केट बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जब तक कोई नई मार्केट नहीं बन जाता तब तक के लिए जगह चिन्हित कर कारोबारियों को स्थान उपलब्ध कराएं। सीएम ने आवंटित मद की राशि अन्य मद से खर्च करने को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए इस प्रकार के मामले की जांच के लिए निर्देश दिए। इसी के साथ सीएम ने कंपाउंडिंग और बिल्डिंग परमिशन को सरल बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। केंद्र ने जारी की कोविड के नए वेरिएंट की गाइडलाइन, सीएम यादव ने पूरे एमपी में की लागू। देश भर में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नए वेरिएंट JN1 के मामले में सामने आने के बाद केंद्र सरकार द्वारा नई एडवाइजरी जारी कर दी गई। साथ ही राज्यों को दिशा निर्देश भी भेज दिए गए हैं। उस दिशा निर्देश में लापरवाही नहीं बरतने को कहा गया। जो नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है उसे पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोविड के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र द्वारा जो गाइडलाइन जारी कर दी गई है वो हमने पूरे प्रदेश में लागू कर दी है। खेती पर 32,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, देखिए किसानों को कैसे मिलेगा लाभ। खेती की समृद्धि के लिए 32,000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 में सिंचाई सुविधाओं को विस्तार करते हुए खेती को आधुनिक और समृद्ध बनाने की गारंटी दोहराई गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संकल्प पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का है। इसके क्रियान्वयन के लिए उन्होंने सभी विभागों को 7 दिन में रोड मैप बनाकर कार्य शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। एम्स की तरह हर संभाग में स्थापित होंगे मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। मध्य प्रदेश की नई सरकार अपनी पार्टी के संकल्प पत्र में किए वादों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहली बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं उसे पीएम मोदी की गारंटी है उसे प्रतिशत पूरा किया जाए। इसी क्रम में उन्होंने हर नागरिक को स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी को लेकर निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि एम्स की तरह हर तरह प्रदेश में भी संभाग के एक मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खोला जाएगा जहां मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।
विधानसभा से नेहरू की तस्वीर हटाने पर मध्य प्रदेश में गरमाई सियासत। मध्य प्रदेश विधानसभा में स्पीकर की कुर्सी के पीछे लगी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के स्थान पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाए जाने को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई। पंडित नेहरू की तस्वीर हटाने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त डिप्टी स्पीकर राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाने का कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए। एमपी हाईकोर्ट ने पीएससी 2019 की रिजल्ट तैयार करने के आदेश पर लगाई रोक। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने पीएससी 2019 परीक्षा के रिजल्ट तैयार करने संबंधी एकल पीठ के पूर्व आदेश पर रोक लगा दी। इस अंतरित आदेश के साथ ही मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के सचिव सहित 3 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। 3 डिग्री लुढ़का रात का पारा, 22 से मौसम में बदलाव के आसार। हिमालय से आ रही बर्फीली हवा से रात का पारा भी 3 डिग्री तक गिरकर एक बार फिर 7.9 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। वहीं इसके बाद अब और नीचे आने की संभावना है। वहीं दिन का तापमान भी ठंडी हवा के फेर में नीचे आ रहा है। अधिकतम तापमान 2 डिग्री कम होकर 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ठंड ने जबलपुर सहित पूरे प्रदेश को चपेट में ले लिया। हिमालय से आ रही बर्फीली हवा से वातावरण में ठंड का एहसास अचानक बढ़ गया है। ब्लॉक के कारण इंदौर जबलपुर ट्रेन और इंदौर नागदा पैसेंजर भी रहेगी निरस्त। इंदौर देवास उज्जैन रेलखंड के दोहरीकरण के लिए बरलाई मांगलिया लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन के बीच नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए ब्लॉक लिया गया। इस कारण कई ट्रेनें निरस्त की गई तो कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। अब ब्लॉक के कारण इंदौर जबलपुर, इंदौर एक्सप्रेस और इंदौर नागदा इंदौर पैसेंजर ट्रेन भी निरस्त रहेगी। रतलाम मंडल के बरलाई मांगलिया के बीच ब्लॉक के कारण 27 व 28 दिसंबर को इंदौर से चलने वाली 22191 इंदौर जबलपुर एक्सप्रेस एवं 26 व 29 दिसंबर को जबलपुर से चलने वाली 22192 जबलपुर इंदौर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। अब बोरवेल खुला छोड़ा तो खैर नहीं, प्रशासन ने अधिकारियों को भी सौंपी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसे अब सरकार भी गंभीर लेने लगी है। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकारों को इस पर तुरंत ठोस एक्शन लेने के निर्देश दिए गए। इस क्रम में अब भोपाल जिला प्रशासन के एक आदेश में उपयोग में नहीं आने वाले बोरवेल को ढकने के संकेत भी दिए गए हैं और सख्त आदेश जारी कर दिए गए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को मॉनिटरिंग के निर्देश भी जारी कर दिए गए। भोपाल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने एक आदेश जारी कर दिया है और कहा है कि अब से बिना उपयोग में आए रहा बोरवेल खुला नहीं मिलना चाहिए। आयुष्मान योजना में आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता सहित अन्य को भी मिलेगा लाभ। आयुष्मान योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा उषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार और संविदा कर्मियों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया गया। आयुष्मान भारत निरामयम योजना में पूर्व में स्वीकृत पात्र श्रेणियों में इन नई श्रेणियों को भी शामिल किया गया। इस आशय का आदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। इंदौर में पश्चिमी रिंग रोड का सर्वे पूरा, जमीन के खसरा नंबर का होगा प्रकाशन। इंदौर में बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने के लिए रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पश्चिमी रिंग रोड का सर्वे पूरा कर रिपोर्ट मुख्यालय भेजी है। मुख्यालय से गांव और जमीन के खसरा नंबर का प्रकाशन होना है। करीब 1000 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। 140 किलोमीटर लंबे पश्चिम रिंग रोड का सर्वे एनएचआई ने पूरा कर लिया है। रोड के लिए आने वाले गाँव का ड्रोन सर्वे पूरा कर लिया है। कांग्रेस के लिए क्राउड फंडिंग अभियान इंदौर में शुरू, 10-10 घर पहुंचेंगे कार्यकर्ता। कांग्रेस के लिए जनता से फंड जुटाने का अभियान सोमवार से इंदौर में शुरू हुआ। स्थानीय कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने पार्टी के लिए राशि दान कर अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज कोष से कांग्रेस ने अभियान की प्रेरणा ली है। डोनेट फॉर द नेशन अभियान का नाम दिया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान के अगले चरण में कार्यकर्ता आम लोगों से बीच पहुंचेंगे। नए सत्र की किताबें इस बार मार्च में ही विद्यार्थियों को मिल जाएंगी। इस बार नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 की 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को मिलने वाली निःशुल्क किताबें मार्च के पहले सप्ताह में पहुंच जाएंगी। लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने से पहले राज्य शिक्षा केंद्र ने विकासखंड स्तर पर डिपो से किताबों को पहुंचाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 1 से 8वीं तक के करीब 65 लाख से अधिक विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है। नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के साथ ही इस बार अप्रैल से लोकसभा चुनाव संभावित है। इस दौरान सत्र की शुरुआत हो जाएगी। नरेंद्र सिंह तोमर 20 दिसंबर को निर्विरोध चुने जाएंगे मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और नवनिर्वाचित विधायक नरेंद्र सिंह तोमर आज 20 दिसंबर को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे। तोमर ने भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ विधानसभा पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर दिया है। अब आज विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा और तोमर इसी दिन बतौर विधानसभा अध्यक्ष पदभार ग्रहण करेंगे। सामयिक अध्यक्ष गोपाल भार्गव नए अध्यक्ष को शपथ दिलाएंगे। आज 20 दिसंबर को ही राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। 21 दिसंबर को अन्य शासकीय कार्य संपादित होंगे। मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 एक राज्य बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा सभी के विकास के लिए लगातार कार्य किया जाएगा। प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। जनता के हित में लगातार कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिला पांडुन्ना में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पहली बार आप सभी के बीच संवाद करने आया हूं। यह सिर्फ एक शुरुआत है। मैं लगातार आपके बीच जाकर संवाद करता रहूंगा। संवाद के इस सिलसिले को जनसंवाद का नाम दिया गया। 6 घंटे में उत्तराखंड की वादियों तक पहुंच सकेंगे। ग्वालियर से आगरा तक 88.40 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की टेंडर प्रक्रिया शुरुआत हो चुकी है। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस 3 साल के अंदर तैयार होगा। आगरा से शुरू होकर ग्वालियर तक बनने वाला यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस शहर के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। इसके जरिए पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। ये लोगों को उत्तराखंड तक पहुंचाने में भी सहायक होगा, क्योंकि इसके जरिए आगरा से यमुना एक्सप्रेसवे पर जा सकेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर के पास एक इंटरचेंज का निर्माण शुरू हुआ है, जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इसके द्वारा हरिद्वार, देहरादून तक की दूरी कम हो सकेगी। इंदौर रेलवे स्टेशन के नवनिर्माण को मिलेगा गति। समस्याओं पर रिपोर्ट तैयार। इंदौर रेलवे स्टेशन के नवनिर्माण और लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन के बाणगंगा की तरफ विस्तार की योजना आने वाले समय में गति पकड़ सकती है। इन दोनों प्रोजेक्ट में आने वाली तकनीकी समस्याओं की समीक्षा के लिए शनिवार को रेलवे के मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर RS सुनकर इंदौर पहुंचे। उन्होंने सांसद शंकर लालवानी और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नवनिर्माण प्रोजेक्ट क्षेत्र का निरीक्षण किया। इंदौर रेलवे स्टेशन के नवनिर्माण का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के पास लंबे समय से लंबित है। इंदौर जिले में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए 45 उड़न दस्ते गठित। राज्य शासन के निर्देश के बाद जिले में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। धर्मस्थलों में समझाइश के बाद लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। इस मुहिम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिले में 45 उड़न दस्ते गठित किए गए। थानावार गठित ये उड़न दस्ते अपने क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए कार्यवाही करेंगे। सपना लोवंशी को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया। नए साल में 8 सरकारी कॉलेजों के प्राचार्य हो जाएंगे सेवानिवृत्त। कॉलेजों में 50% पद खाली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। इसके तहत स्नातक प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया। इसके तहत विद्यार्थी बहुसंकाय लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन कॉलेजों में 50% पद खाली हैं। प्रदेश के 536 सरकारी कॉलेजों में करीब 12,000 शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक के पद स्वीकृत हैं। इसमें करीब 7,000 पद भरे हुए हैं और 6,000 पद खाली हैं। वहीं सरकार कॉलेज प्रभारी प्राचार्य के भरोसे संचालित हो रहे हैं। उधर उच्च शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया है, जिसमें अगले साल सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कॉलेजों के प्राचार्य के नाम जारी कर दिए गए। नर्मदा शिप्रा के स्वच्छ संगम जल में होगा मकर संक्रांति का स्नान। मकर संक्रांति का पर्व स्नान नर्मदा शिप्रा के स्वच्छ संगम जल में कराने को स्थानीय प्रशासन ताकत झोंकता नजर आ रहा है। शिप्रा में प्रदूषित कान्हा का पानी मिलने से रोकने और गांव घाट क्षेत्र में पहले से जमा गंदा पानी आगे बहाने के रूप में काम धरातल पर दिखाई दे रहा है। दावा है कि नहान से 1-2 दिन पहले शिप्रा को पूरी तरह खाली कर नर्मदा का स्वच्छ जल भरा जाएगा। नर्मदा का जल पाइपलाइन के माध्यम से उज्जैन आएगा और त्रिवेणी मोक्ष धाम घाट पर बने आउटलेट से शिप्रा का आंचल भरेगा।